हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के जितने भी ऑल यूजी कोर्सेज सेमेस्टर 1 के अंदर जिनके पास ये वाली हिंदी है, भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। तो इसमें से मैं आपको बता दूं कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है, तो आपको सबसे सबसे पहली जो खुशखबरी ये है कि आपके पास में जो भी बुक्स दे रखी हैं वो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखी है कि आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए उसको। बाकी आपका पेपर पूरा का पूरा वैल्यू बेस्ड आ रहा है ना। कुछ पेपर तो ऐसे आए हैं जो बिल्कुल वैल्यू बेस्ड है, सिर्फ आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप आराम से नंबर ले लेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या बताया गया है, तो जो आपकी इसकी यूनिट दी गई है, तो इसमें सबसे पहली यूनिट आपकी जो दी गई है इसके अंदर भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य के अंदर कि भाई भारतीय भक्ति परंपरा क्या है, इसमें भक्ति का अर्थ, उसकी अवधारणा, उसके बाद में इसी की इसमें 2 में दे रखा है आपका प्रमुख संप्रदाय, फिर 3 में दे रखा है आपका सांस्कृतिक एकता और भक्ति, और 4 में दे रखा है भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे, ज्यादा लंबी ना खींचते हुए वीडियो को हम छोटा बनाएंगे। यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे कि भक्ति अर्थ और उसकी अवधारणा क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जानने वाले हैं भक्ति का अर्थ और उसकी अवधारणा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भक्ति का अर्थ है वो क्या है। तो बहुत ही आराम से और बहुत आसानी तरीके से आपको जो है यहाँ पर समझ में आएगा कि भक्ति का अर्थ क्या होता है। देखो, भक्ति काल हिंदी का गौरवशील काल माना जाता है। बड़े साधारण शब्दों में याद रखना कि भक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है, भक्ति का अर्थ, उसकी अवधारणा, तो आप कैसे लिखेंगे। आपको सबसे पहले उसकी प्रस्तावना देनी है, उसकी भूमिका देनी है, आपको पृष्ठभूमि देनी है कि जो भक्ति काल है वो हिंदी का सबसे गौरवशील काल माना जाता है। इस काल में भक्ति का चरतमुखी यानी कि चहुमुखी विकास हुआ, और ये विकास वैदिक काल से लेकर भक्ति काल तक हुआ था। अब इसमें भक्ति के प्रारंभ से लेकर एक मध्य काल तक की जो यात्रा रही है उस पर विचार किया गया है। ठीक है। अब भक्ति का अर्थ क्या है, तो इसमें बोला गया जो भक्ति काल का समय रहा है ना, वो कब से रहा है, वो संवतः 1375 से लेकर 1700 तक माना जाता है। अब इस काल के अंदर हुआ क्या कि भक्ति की एक ऐसी काव्य धारा निकली जिसके प्रभाव में हजारों भक्त बह गए, और विद्वानों ने भगवान की सेवा को, इच्छा के प्रति प्रेम को और अनुराग को, इसी को क्या बोला है, भक्ति बोला है। भगवान के प्रति सेवा, ठीक है, प्रेम और अनुराग को भक्ति कहा जाता है। अब आचार्य शुक्ल ने क्या बोला, देखो यहाँ पर आपको नीचे क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे सेम ऐसी। आचार्य शुक्ल जी ने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि भाई श्रद्धा और प्रेम को ही भक्ति की संज्ञा दी गई है। ठीक है। जैसे मीरा है, मीरा ने क्या करा, भगवान की श्रद्धा, बहुत भक्त थी वो, बहुत ज्यादा है ना। तो हजारों संतों और भक्ति के आचार्यों ने भक्ति पर अलग अलग विचार भी व्यक्त किए हैं। भक्ति को अपनी अपनी दृष्टि में उन्होंने भक्ति के दायरे में रखने का प्रयत्न किया है। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला कि भक्ति से संबंधित जो प्राचीन ग्रंथ है, एक नारद भक्ति सूत्र, इसमें क्या बोला गया है, इसके अंदर एक लाइन बोली गई है जिस लाइन के अंदर बताया गया है सा त्वस्मिन परम प्रेम रूपा भक्ति, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम रखना ही भक्ति कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया भक्ति क्या है। उसके बाद में यहाँ पर एक और ग्रंथ है जो कि बहुत चर्चिल है, सांडिल्य, इसके अंदर भी कुछ बोला गया। इसके अंदर बोला गया सा परानुरक्तिरीश्वरे भक्ति, यानी कि भगवान के प्रति व्यक्त की गई परम अनुरक्ति, यानी कि बहुत लगाव। अगर आप भगवान के प्रति बहुत ज्यादा लगाव दिखा रहे हैं तो ये भक्ति कहलाता है। इनका कहने का अर्थ है कि भक्त का भगवान के प्रति गहरा अनुराग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि भक्ति है क्या। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भक्ति के प्रसिद्ध आचार्य रूप गोस्वामी जी महाराज के द्वारा भक्ति क्या है। तो इन्होंने क्या बोला है कि भक्ति रसामृत सिंधु, यानी कि ग्रंथ में भक्ति को परिभाषित करते हुए उन्होंने बोला है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन भक्ति रूपतमा, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अनुकूलता के साथ कृष्ण का अनुशीलन भक्ति कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बोला राम के प्रति को भक्ति कहते हैं। इस परिभाषाओं का निचोड़ यह है कि भक्त यदि ईश्वर से प्रेम करता है तो ईश्वर के प्रति लगाव रखता है, उसके प्रति झुकाव रखता है और उसको और उन्मुख होता है। तो यही सरल शब्दों में क्या कहलाती है, भक्ति कहलाती है। आगे देखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा और इसके अंदर आपको समझ में आएगा इससे रिलेटेबल कि भक्ति के क्षेत्र में भक्ति का एक बड़ा महत्व बताया गया है नवदा का। इस नवदा भक्ति के अंतर्गत भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं अलग अलग। जैसे नवदा भक्ति हो गई आपकी, ठीक है। भक्ति के प्रसिद्ध हरि भक्त रसामृत सिंधु जो है ग्रंथ के अंदर उन्होंने क्या बोला ना, नवदा भक्ति के अंदर 9 प्रकार बताए। ठीक है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। तो ये आपको याद करना हो या ना करना हो, बस आपको याद रखना भक्ति के क्षेत्र में नवदा की जो है ना, वो यहाँ पर जो है 9 प्रकारों का वर्णन किया गया है। भक्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ के अंदर यहाँ पर जो हरि भक्ति वाले में बताया गया है, इसके अंदर 5 विशिष्ट भावों की चर्चा की गई है। ठीक है ना।
तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन आपका इसमें से तैयार हो गया। अगर भक्ति से रिलेटेबल कुछ भी आता है तो आपको सिर्फ यही लिखना है और आप अच्छी तरीके से नंबर ले लेंगे। और इससे रिलेटेबल जितनी भी चीजें होंगी, देखो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन थे ना कि भाई भक्ति का सामान्य अर्थ ये आपको पता चल गया, शुक्ल जी ने भक्ति को कैसे प्रभावित किया, नवदा भक्ति में कौन कौन सी भक्ति आती है ना, 9 प्रकार बताए थे इसके, ये हो गया। ठीक है, तो भक्ति को विभिन्न आचार्यों ने कैसे प्रभावित किया, सबने अलग अलग तरीके से बताया है। भक्ति के क्षेत्र में नवदा भक्ति का मूल्य यानी कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो यहाँ से तो आपको सिर्फ यही करना है और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।